ईडर के राजा मांडलिक के जमाने में अर्थात 6वीं शताब्दी और गुहिल वंश का प्रथम राजा गुहिल, उसको संरक्षण दिया भील राजा मांडलिक ने ईडर में। उस जमाने से राणा प्रताप तक भीलों ने साथ दिया। क्या ये बात सही है गलत है? लेकिन 1818 में रजवाड़ों ने जब अंग्रेजों से संधि किया, आदिवासियों की सलाह नहीं, और इस वजह से आदिवासियों के सहायता के लिए आंदोलित हुए, और इसी आंदोलन को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और हमारे केरल क्षेत्र में बटालियन बनाई गई। और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 1881 का जुलाई का आंदोलन, 1913 का मानगढ़ आंदोलन, 1922 का पांचटेरिया का आंदोलन और 1922 का ही लिलुड़ी भड़की का आंदोलन में हमारे हजारों लोग मारे गए। उस समय में किसने साथ दिया? उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपाल का घटना हुआ, हमारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा, नहीं साथ दिया। यह है बड़ी समस्या। और आज भी मैं गारंटी लेता हूं, एससी समाज दूसरे लोगों से छुआछूत झेलता है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग आदिवासियों से भी छुआछूत करते हैं। क्या ये बात सही है? तो पहले सुनो तो सही, फिर सुनाने की बात करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो एससी के लोग अपने लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं, ऐसे एससी लोगों की भी मुझे जरूरत नहीं है। पहले छुआछूत अपने घर से बाहर करिए, ऊंच नीच बाहर करिए, तब जाकर के समतावादी समाज बनेगा। संविधान ने हमको समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा आधारित समाज बनाने का अधिकार दिया। आज 70 साल बाद हम लोग इस आदर्श को भी क्रांति कर गए और आशा करते हैं दूसरों से अपने घर में इम्प्लीमेंट करिए। मेरे एक और बात कहना चाहता हूं, एससी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, ओबीसी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, राजपूत समाज से हमारा रिश्ता क्या है? 4वीं शताब्दी में चीन का यात्री फायन भारत में आया था। 4वीं शताब्दी में उसने कहा, अपनी डायरी में लिखा, मथुरा का वर्णन करते हुए, मथुरा से पश्चिम में मरुभूमि के आसपास जितने देश हैं वह सभी बौद्ध मतावलंबी है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, आपका हरियाणा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, सिंध का इलाका, वहां के सभी राजा बौद्ध मतावलंबी थे। ये फायन ने बोला, और यही बात रोहित साहब ने बोला 7वीं सदी में। तो आज की तारीख में जो राजे महाराजे जो धर्म मानते हैं वो कब आया? ये सोचने वाली बात है। ये दो चीनी यात्रियों ने कहा
कि यहाँ के राजा बौद्ध मतावलंबी है, इसका मतलब भील राजा भी बौद्ध मतावलंबी थे। और आज का जो राजपूत समाज है उनके पूर्वज भी बौद्ध मतावलंबी थे। इसलिए आज देश भर में मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ बना है, छात्र धर्म की बात हो रही है। यह अभूतपूर्व क्रांतिकारी कदम है दोस्तों। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की संस्कृति आज अरब के यात्री आए, अरब इलाके से, उन्होंने लिखा है भारत में समनीय धर्म था। अभी समनीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को ही समन धर्म कहते हैं, सम्यक कल्चर कहते हैं। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात करते हो तो आदिवासी धर्म को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तारा देवी का नाम सुना? बताओ, आप क्या करो। तारा देवी किसी ने नहीं सुना। आप लोगों में से आप पूछा करके बताओ, हारिनी देवी का नाम कितने लोगों ने सुना? किसी ने नहीं सुना। यह है बड़ी समस्या। तारा देवी बौद्ध देवी है, बद्रियान शाखा की, और इसी को आज की तारीख में काली देवी भी कहते हैं। कितना नाम सुना? अब तो पता होगा ना। इसका इतिहास हमें जानना होगा। अर्थात आज जो काली देवी है वह बौद्ध धर्म की बद्रियान शाखा की देवी है और उसका वास्तविक नाम है तारा देवी। अब दूसरा बात है हारिनी देवी। राजपूत समाज में भी, एसटी समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वंश हैं, वो कहते हैं कि हम हारिनी के वंशज हैं, मानव गोत्र के वंशज हैं। कौन थी हारिनी देवी? हारिनी देवी को जब विंध्याचल पर स्थापित किया गया तो उसी को विंध्यवासिनी कहा गया, उसी को ही विंध्याचल देवी कहा गया और उसी को ही विंध्याहन कहा गया। अब बताओ कितनों ने नाम सुनाई? मैं परमार हूं, मेरी कुलमताई विंध्याहन है, अर्थात मैं हारिनी का वंशज हुआ। और आप अपने अपना पता कर लेना। अभी हमारे भाई बोल रहे कांति भाई, वो रोज है, रोज कालियाड़, भाभोर, भाभर, ये गोत्र के लोग हैं। वो आज की तारीख में भेड़ माता की पूजा करते हैं, वो कुल देवी मानते हैं। भेड़ माता का वास्तविक नाम आज भी हमारे लोग हारेण माता ही बोलते हैं, और ये हारेण माता ये वह भी हारिनी का ही नाम है, वो भी हारिनी के वंशज है। दो हुए, दो बड़े गोत्र। तीसरा, जितने भी खिलाड़ी है उनकी कौन बताई जाए? कुंवारी अम्बा। और यहां भी हारिनी देवी का ही नाम है, और यह जगदम्बा नाम उनको दिया गया, वो गौतम बुद्ध ने दिया गया था। हारिनी का नाम जगदम्बा गौतम बुद्ध ने दिया था। और कई सारे राजपूत समाज भी हारिनी के उपासक है। और इसी के अंदर उदयपुर के जो राजे महाराजे थे उनको भीलों ने साथ क्यों दिया, यहीं पर इतिहास निकलेगा, लेकिन इसका आज मैं जवाब नहीं दूंगा।
व्याकरण था, अभी कच्चा गड़ा है, थोड़ा और पक्का हो जाए। और एक गंभीर बात, आज हमारे समाज में कोई बच्चे बीमार हो जाते तो देख ली बता जानते हो है ना, भी तुम्हें देख ली भी जाना, देख ली माता जाना है, ये देख ली का परंपरा है, वह भी हर रीति से जुड़ा है। शीतला बताइए, वह भी हर रीति से जुड़ा है। और तो और जिसको डाकिनी देवी कहते हो, वो भी, इसका भी संबंध उसी से है। इसका मतलब है बौद्ध धर्म का संबंध आदिवासियों की जड़ों से भी है। और मैं बात कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा में मूर्ति पूजा का विधान है, लेकिन आदिवासी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा आज हो सकती है, लेकिन आदि अनादि काल से आदिवासियों में मूर्ति पूजा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण आज भी हमारे समाज में मिलेंगे। अभी कल परसों 14 गई है, 14 को थड़ा पूजन होता है, होता ही नहीं होता है? थड़ा बोकड़ो सड़ावे, कुकड़ू सड़ावे और प्लस कल्याण बोलने वाला सड़ावे, क्या बात है आपको? और पेड़ों के नीचे आपका पत्थर रख करके पूजा करते हैं, उसको झारखंड में सरना बोलते हैं। इसलिए एक और रेफरेंस देना चाहूंगा, जो लोग तलमा है, उन लोगों का कुल बताई कौन है? पीपड़ा है। पीपड़ा है क्या, किस का संबंध किससे है? पीपल से। पीपल है, पीपल। जो लोग बेंगल है, उनकी कौन बताइए? गोरे, उनका संबंध देश है। इसी तरीके का जो कटारा है, उनका संबंध कटार के पेड़ से है। इसका मतलब है आदिवासी समाज में जो टोटेम प्रणाली थी, टोटेम पूजा का विधान था, उसके अंदर 3 बड़ी बातें थी। पहला, एक कोई पेड़, दूसरा कोई पक्षी और तीसरा कोई जानवर। तो आदिवासी परंपरा में जो पेड़ों की उपासना था, उसी से कोलमताइयों की पूजा शुरू हुई, उपासना शुरू हुई। यह आदिवासियों का गोत्र टोटेम वंश परंपरा का भाग है, इतिहास है। और इसी से आगे बढ़ते हुए समण परंपरा में उन्हीं कोलमताई परंपरा से तारा देवी और हारिकी देवी बने। अर्थात समण परंपरा का भी कोई पिता है तो वो आदिवासी दर्शन है। यह आज तक किसी भी एसटी भाई ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार चलो आमने सामने पर बहस कर लेते हैं, स्वीकार करना होगा। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आज के एसटी समाज का विरासत है, आदिवासियों का विरासत है, ओबीसी समाज का विरासत है, आज के बहुत सारे माइनॉरिटी की भी विरासत है, आज के बहुत सारे राजपूत समाज की भी विरासत है, मानता हूं। लेकिन सभी धर्मों का कोई पिता है तो वो आदिवासी दर्शन है। यह आप लोगों को स्वीकार करना होगा। और उसका बड़ा उदाहरण देता हूं सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाल बनाने का विन्यास था, वो आज भी आदिवासियों में, जो डांस
उसके हाथों में और पैरों में खड़े हैं वो आदिवासी आज भी इसको जीवित रखे हुए। ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासी सभी धर्मों का बाप है और आदिवासी दर्शन में आसमान में जितने आकाशीय पिंड है उनको बाप माना जाता है, पिता माना जाता है। और आदिवासी दर्शन में इस धरती को मां माना जाता है। और इससे पीछे की ओर आते हो आप लोग तो पहाड़ों को बाप मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं। यह है प्रकृति पूजा। इससे भी आगे आते हो तो पूर्वज पूजा है और पूर्वज पूजा के अंदर हम लोग गौतम बुद्ध को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, सम्राट अशोक को अपना पूर्वज मान सकते हैं और आपका हमारे जो जितने राजे महाराजे हुए उनको भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं। ये बात हमको समझना होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आदिवासी, इसके बाद 27 बुद्ध, 28 में गौतम बुद्ध, इसके बाद मौर्य सम्राट, इसके बाद अन्य। इस तरीके का इतिहास जब तक भारत में खड़ा नहीं होता 50 साल और इंतजार करो, एकता नहीं होगी। क्योंकि सच्चा ट्रेन पकड़ा ही नहीं है, सच्चा ट्रेन पकड़ा ही नहीं। हम लोग भी अपने अंदर अंदर छुआछूत नहीं छोड़ा, आपका भेदभाव नहीं छोड़ा। इसका जीता जागता नमूना है। एक और उदाहरण लास्ट में, हमारे लोग बारिश के दिनों में साटा आबाना में कई साटा आबा जुदी असल एनी पूजा थाय। हासी वाते जुदी આપણે મંડળ મકી આટલી થઈ જાય અર્થાત 500 પાનાની થઈ જાય પછી લીલવણ કરે બોકડો મારે रविवार में जाए। इसके बाद यदि बारिश नहीं आती है तो बारिश लाने के लिए भी पूजा है और बारिश ज्यादा आ गई तो बारिश को रोकने के लिए भी पूजा है। और यदि बारिश ज्यादा आने से गांव में समाज में रोग रगड़ा हो गया तो रोग रगड़ा रद भी निकालते हैं गांव के बॉर्डर पर। और इसके अंत में बारिश खत्म होने के बाद हम लोग नई फसल उगेगी कितनी उगेगी उसके लिए बाड़ी जवाना भी करते हैं। ये है प्रकृति पूजा। और ये पूरी दुनिया में था। वर्षा की पूजा, बादल की पूजा, बिजली की पूजा, हवाओं की पूजा, ये प्रकृति पूजा और पूर्वज पूजा, दो पूजा मिलकर के आदिवासी धर्म बनता है। और सभी धर्मों का निचोड़ देखना है तो 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी पड़ेगी। एक, प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, और तीसरा पूर्वज है। इन तीनों को मिलाओ, ये आदिवासी धर्म है और ये सभी धर्मों का बाप है। कोई माइकल इस पर यदि सवाल जवाब करना चाहता है आ जाओ परमार के सामने। 10 मिनट में टाई टाई फिक्स नहीं हो तो कहना मेरे को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। आप सबकी जय दोस्तों।